हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि रीजनिंग का है। इसे कहते हैं हम सिलोगिज्म। सिलोगिज्म बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बैंक एग्ज़ाम्स में, एसएससी में, रेलवेज में और यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। सिलोगिज्म क्या होता है? एक्चुअल में ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बारे में। सिलोगिज्म मीन्स इन्फेरेंस और डिडक्शन। इन्फेरेंस बेस्ड ऑन लॉजिक, देन दीज आर कॉल्ड लॉजिकल डिडक्शन। मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट हमें दे दिया जाता है और उसे हम वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स के अनुसार। तो वेन डायग्राम में क्या क्या रहता है? इंटरसेक्शन और यूनियन। तो दो या दो से ज़्यादा वेन डायग्राम का आपस में इंटरसेक्शन होता है और यूनियन होता है, तो ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है। तो सिलोगिज्म उसी को कहते हैं। इसका जो फैक्ट स्टेटमेंट है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें किसी भी तरह का स्टेटमेंट आपको दे दिया जा सकता है, किसी भी तरह का पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं। कैसे? वो वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से। उसका फैक्ट स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम सिलोगिज्म का। ये चार बेसिकली होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार तरह के स्टेटमेंट होते हैं सिलोगिज्म में। ऑल यानी पॉजिटिव में सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल से। फिर आता है हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नो से यानी नन से। फिर आता है हमारा सम, तो सम से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर आता है हमारा सम नॉट यानी कुछ नेगेटिव, यानी इसमें ये नेगेटिव स्टेटमेंट के कैटेगरी में आता है। तो स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं वो डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट कैसा है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करता है। तो इसको चलिए हम वेन डायग्राम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में, जो कि है हमारा ऑल। तो ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो सबसे पहला हम एग्जाम्पल सीख रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं, ये बेसिकली इसका बेसिक पार्ट है कि कैसे ये प्रोसीड करेंगे हम आगे। तो सबसे पहले हम ऑल के बारे में सीखेंगे। ऑल देखिए क्या कहता है, ऑल ए आर बी, मतलब सारा ए बी है। तो इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ए है अंदर, ये छोटा सर्कल है, क्या है? ए। अब ये किसके अंदर बना हुआ है? बी के अंदर, यानी ऑल ए बी है। सभी ए कहाँ है? बी के अंदर है। तो ऑल ए आर बी। तो ये इसका स्टेटमेंट है। ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव चीज़ नहीं देखा जा रहा है, ये पॉजिटिव है। मतलब कि कह रहा है क्या? सभी ए बी हैं, यानी ऑल ए आर बी। अब देखिए इस स्टेटमेंट, चले ए फॉर एप्पल मान सकते हैं और बी फॉर बैट। अब आप कहें कि रियल लाइफ में सारा सेब बैट कैसे हो सकता है? तो सिलोगिज्म का रियल लाइफ स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी यानी सभी ए बी हैं, सभी ए बी के अंदर हैं। तो अब इसका कंक्लूजन देखिए क्या होता है। कंक्लूजन जो है हमारा अब क्या कह रहा है? ऑल ए आर बी यानी सभी ए बी हैं। तो क्या कुछ ए बी हैं? ये पूछ रहा है, क्या कुछ ए बी हैं? सम ए आर बी हैं। तो बिल्कुल, अगर सभी ए बी के अंदर हैं तो कुछ ए भी तो बी के अंदर हैं, तो कुछ हिस्सा भी तो बी के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉलो। जहाँ राइट लगाते हैं उसे हम कहते हैं यस, दिस स्टेटमेंट, आई मीन दिस कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट। तो अगर सभी लोग हैं, कहने का मतलब अगर सभी लोग घर के अंदर हैं तो क्या कुछ लोग घर के अंदर हैं? बिल्कुल हैं। तो वही कह रहा है ये, इफ़ ऑल ए आर बी, ये हो गया स्टेटमेंट इफ़, और कंक्लूजन हो गया क्या? इसका निष्कर्ष निकलता है। तो यस सम बी आर ए, सॉरी सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी हैं। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यस, इसका मतलब ये फॉलो करेगा। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कंक्लूजन, सम बी आर ए, मतलब कुछ बी ए हैं। व्हेन ऑल ए आर बी, अगर सभी ए बी हैं तो जाहिर सी बात है बी का इतना हिस्सा भी तो ए का, ए कुछ ए पे जा रहा है ना। अगर सभी ए बी हैं तो बी का ये हिस्सा भी
ए पे आ रहा है, सम बी आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी फॉलो करेगा। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी, मतलब देखिए कुछ ए बी नहीं है, क्या ये पूछ रहा है कंक्लूजन, सम ए आर नॉट बी। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कह दिया, सारा ए बी है, मतलब कि हर ए बी है, तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। तो पॉजिटिव पे नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं बनता सिलोगिज्म में, याद रखिएगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता है। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट कह दिया क्या, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। तो ये कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी, मतलब कि कुछ ए बी नहीं है, जबकि ऐसा तो दिख नहीं रहा है, हमें क्या दिख रहा है, सभी ए बी के अंदर हैं। तो ये कैसे कह सकता है सम ए आर नॉट बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डज नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करेगा। चौथा आइए, ऑल बी आर ए, क्या सारा बी ए है, नहीं, हमें स्टेटमेंट में क्या कहा है, ऑल ए आर बी है, तो इसका कन्वर्स कभी नहीं सही हो सकता, नॉर्मल केस में इसका कन्वर्जन कभी नहीं हो सकता सही। ये कह रहा है कि सभी ए बी हैं, तो कंक्लूजन में ये क्या कह दिया, क्या सभी बी ए हैं, नहीं, इस पे तो हम कह नहीं सकते ऑल बी आर ए, तो ये सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। अब इसी में निकलता है हमारा पॉसिबिलिटी, ये तो हो गया कि एक्चुअल कंक्लूजन, अब इसमें संभावना निकलता है, यानी कि पॉसिबिलिटी भी आती है। तो वो पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है नेगेटिव स्टेटमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका हम देखेंगे। तो अब ये क्या कह रहा है, ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी बी, अब देखिए आपको मैं बताता हूँ कैसे इस पे निकाला जाता है, सभी ए बी के अंदर है, ठीक है, ये तो हो गया ऑल ए आर बी। अब ये क्या कह रहा है, ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी बी ए बन सकते हैं, तो बिल्कुल, अगर ये बी ए से कोइंसाइड हो जाए, ये रेड वाला क्या है, ए है, ठीक है, तो ब्लू वाला भी क्या है, ब्लू वाला हम मान लीजिए बी है, तो बी ए को कोइंसाइड कर जा रहा है, तो ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो सभी बी ए बन सकते हैं, संभावना में ये ट्रू होगा, ये क्या हो जाएगा, इस पॉसिबिलिटी में संभावना में ये ट्रू हो जाएगा। कैसे बना आप देखिए, तो अगर ऑल ए आर बी है, अगर सभी ए बी के अंदर हैं, है ना, सभी ए बी के अंदर हैं, तो ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी में क्या संभावना हो सकती है, ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो ये रेड वाला हमने बनाया था ए, ब्लू वाला बनाया हमने बी, तो जब बी ए से कोइंसाइड कर जाएगा, जब बी ए से कोइंसाइड कर जाएगा तो ये हो जाएगा ना पॉसिबल, तो ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा, सम बी आर नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर, अब देखिए सम बी आर, ये कह रहा है कंक्लूजन में, क्या कुछ भी ए नहीं है, ऐसा संभावना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इसी फिगर पे आ गए हम ओरिजिनल पे, व्हेन ऑल ए आर बी, जब सभी ए बी के अंदर हैं, तो समझ लीजिए कि बी का इतना हिस्सा, बी का इतना सा जिसको मैंने ये डॉट बनाया है, मान लीजिए ये हिस्सा नहीं है ए का, इसका कोई इससे इंटरसेक्शन नहीं है, ए ऑलरेडी बी के यूनियन में है, अंदर है, लेकिन कह रहा है ये कंक्लूजन में, सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है, ऐसा संभावना है, तो बिल्कुल है, संभावना में पॉसिबिलिटी में क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो बी का इतना हिस्सा ए नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नॉर्मल केस में ये गलत हो जाता, नॉर्मल केस में ये गलत हो जाता, लेकिन संभावना की बात कर रहा है पॉसिबिलिटी, तो ये क्या है, सही है। अब देखिए तीसरा कह रहा है, नो ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ए बी नहीं है, क्या ये संभावना है, तो ए तो ऑलरेडी बी के अंदर है, ऑल ए आर बी, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कह रहा है, लेकिन कंक्लूजन में क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि देखिए समझ लीजिए कि सभी लोग घर के अंदर हैं, यानी यहाँ ए क्या है, लोग, और बी क्या है, घर, तो सभी लोग घर के अंदर हैं। अब ये कंक्लूजन में क्या कह रहा है,
कोई लोग घर के अंदर नहीं है, क्या ये संभावना है? मतलब नो ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या ये संभावना है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी बी के अंदर है। अगर इसको छुपा दें तो आप देखिए ए तो ऑलरेडी बी के अंदर है, तो नो ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा गलत। तो ये हो गया हमारा गलत। तो अभी हमने क्या सीखा? बस पॉजिटिव स्टेटमेंट का एक पार्ट ऑल, तो जिसमें स्टेटमेंट में ऑल लिया गया था, मतलब कि इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ वन सेट सबसेट ऑफ अदर। तो ऑल में क्या होता है? यूनियन होता है, सेट का यूनियन होता है, इंटरसेक्शन नहीं होता। सेट यानी वेन डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑल ए आर बी यानी सभी ए बी के अंदर है। तो इस ऑल से हमारा 7 कंक्लूजन निकलता है, 4 डेफिनेट कंक्लूजन और 3 पॉसिबिलिटी यानी संभावना वाला कंक्लूजन। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी 3 को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।